हाँ जी, लीजिए आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर विद्यार्थी को रोज। और ये डोज नहीं, आपके लिए बहुत 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 कारगर चीज है। ये डोज आपका जीवन बदल देगी। तो शुरुआत करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? आरपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, परमाणु बम का जो आविष्कार है वो किया था ऑटो हॉर्न ने। कब किया, पूरी जानकारी आपको दूंगा। देखिए 1938 में सबसे पहले ऑटो हॉर्न ने इसकी खोज की थी। किसकी? परमाणु बम की। 1938 में क्या किया था इन्होंने, किस प्रकार से खोज हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया था, यूरेनियम के 235 को न्यूट्रॉन से टकराया, तो ये दो बराबर भागों में विभक्त हो गया। अर्थात परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो हमें किसने दिया? ऑटो हॉर्न ने दिया। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में तो आपको पता ही है कि परमाणु बम का प्रयोग किया था। अमेरिका के वैज्ञानिक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी और परमाणु बम का प्रयोग भी उन्होंने किया था। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया 1938 ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप ये इन्होंने क्या किया था, सिद्धांत दिया था। परमाणु बम का पहली बार प्रयोग किस देश ने किया? अमेरिका ने किया। किस देश पर किया ये भी आपको पता होना चाहिए, जापान पर किया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, आपको शायद कहानी पता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आडी हियाली शब्द किसके लिए प्रचलित है? अब इनका अर्थ अगर आपको पता है, ये प्रश्न पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि आडी हियाली शब्द किसके लिए प्रचलित है, तो ध्यान से सुनो। आडी का मतलब होता है तिरछी, तिरछी बात, मतलब किसी भी बात को सीधी न कह करके घुमा करके या तिरछी रूप में कही जाए, अप्रत्यक्ष या टेढ़ी बात कही जाए, अर्थात बुद्धि और ज्ञान का जो परीक्षण करती है, प्रश्न को जहाँ सीधा नहीं पूछा जाता है उसे हम कहते हैं पहेली। क्या कहते हैं? पहेली। तो आडी हियाली जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? पहेली के लिए। आडी हियाली शब्द पहेली के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि आडा का मतलब टेढ़ा होता है, अर्थात बात को घुमा फिरा करके कहा जाए ताकि आदमी अपना दिमाग लगाए। और हमारे तो बचपन में पहेलियां पूछी जाती थी कि दिन चलू रात चलू, चलू एक एक कदम, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये हमने याद किया था ना, जैसे कि घर का दरवाजा। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध के को किस स्थान पर बनाया गया है? तो माही बजाज सागर बांध मेरे हिसाब से सबको पता है, जितने भी परीक्षा में बैठ रहे हैं। प्रश्न और क्या बनेगा? देखिए माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में। अब तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। कैसा प्रश्न गुरुजी? कि माही बजाज सागर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूँ, 1972 से और 83 तक ये काम चला था। यानी लगभग कितने साल हुए? लगभग 11-12 साल में ये माही बजाज सागर बांध बन के तैयार हुआ था। राजस्थान का सबसे सबसे लंबा बांध है, सबसे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था 3109 मीटर का ये बांध है, सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। और बहुउद्देशीय परियोजना है ये। इससे न केवल पेयजल सिंचाई बल्कि बिजली भी उत्पादित की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि 4 टुकड़ों में जो है वो 140 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जा रही है। किससे? माही बजाज सागर बांध से। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है माही बजाज सागर बांध के बारे में। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस स्थान पर 1857 का विद्रोह हुआ था? दिनांक आपको पता है 28 मई 1857। क्यों हुआ था? नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसका कारण क्या था? तो कारण मैं आपको बता देता हूँ कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा जो अजमेर के अंदर मैगजीन के किले में कार्यरत थी, उसको वहां से हटाया जाता है और उसके स्थान पर जो है बम्बई लांसर्स को लगा दिया, जिसमें अधिकतर अंग्रेज सैनिक थे। हमारे सैनिकों में असंतोष हो गया यार कि मतलब यहाँ से हटा करके दूसरा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रखने लग गए थे अंग्रेज।
क्यों रखने लगे? क्योंकि मेरठ में विद्रोह हो गया था ना, तो अंग्रेजों को लगा कहीं दूसरी छावनियों में विद्रोह नहीं हो जाए, इसलिए अंग्रेज सतर्क हो गए और ये जो दाव है वो इनके ऊपर उल्टा पड़ गया। हमारे सैनिकों में अविश्वास हो गया और अविश्वास के कारण ही सैनिकों ने नाराज हो जाते हैं। उन्होंने सोचा ये अंग्रेज हमारे को दबा रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो सैनिकों में क्या हो गया था? असंतोष हो गया और इस असंतोष के कारण ही 28 मई 1857 ईस्वी को क्या हुआ? सैनिकों ने तोप खाने पर अपना अधिकार कर लिया, हमला कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों के घर, छावनी, खजाने सब को लूट लिया और आग लगा दी थी। इसमें पता है क्या हुआ था? अंग्रेज अधिकारी जो थे न्यूबरी, उसकी हत्या कर दी थी। दूसरे और बड़े अंग्रेज अधिकारी थे पेनी, वो अपने कुछ अंग्रेजों के साथ में दौड़ रहे थे, बोले अब कहाँ जाए, क्योंकि बचने के लिए कहाँ जाएंगे? राजाओं के पास में। संधि किससे हुई थी? राजाओं से। तो वो मेवाड़ मारवाड़ की तरफ दौड़ रहे थे। अचानक से किसी ने कह दिया, बोले भाई साहब शायद पीछे से सैनिक आ रहे हैं, क्योंकि गाय जो निकल रही थी तो वो मिट्टी उड़ती है, तो उसको देख करके अचानक से क्या हुआ कि पैनी को हार्ट अटैक आ जाता है और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। आप सोचिए साथियों कि कितना जोरदार समय वो विभत्स रहा होगा। हमारे इन सैनिकों ने अंग्रेजों को सच में सबक सिखाया। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था राजस्थान में सबसे पहले 28 मई 1857। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना है। श्रीमती रत्ना शास्त्री को किस वर्ष पद्म श्री दिया गया था? तो श्रीमती रत्ना शास्त्री कौन है? ये तो आपको पता है, हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी, जिनका नाम है रत्ना शास्त्री। तो रत्ना शास्त्री के लिए मैं आपको बता दूं, उनको 1955 में पद्मश्री दिया गया और 1975 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। महिला शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? इन्हीं रत्ना शास्त्री के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। तो आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न आपका जीवन बदल देंगे, इसलिए प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होता है, आप उसको आराम से देखिए। पुराने क्वेश्चन भी आपके हल हो रहे हैं, प्लस जो मोटा होता है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का कि उस क्वेश्चन के वो अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी मैं आपको हल करवाता हूँ। आपने को पुनः धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।